नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा भगवान देवों महादेव शिवो वरदानी कालदर्शी कैलाशी विनाशी शिव तत्व तहरा शिव महापुराण की कथा करें। मार्कंडू जी ने मार्कंडे जी को शिवलिंग स्पर्श का शिवलिंग से अपने मन के भाव व्यक्त करने का वर्णन किया। शिवलिंग का स्पर्श क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लो अपने छत्तीसगढ़ में, अपने उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में इन सभी क्षेत्रों में शंकर भगवान को जल चढ़ाना या शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श करना, पूजन करना मना नहीं। पर दक्षिण का जो क्षेत्र है, दक्षिण साइड में शंकर के मंदिर में वहां के शिव भक्त अंदर नहीं जा सकते। अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो कई शिव भक्तों के मन में भाव जागृत होता है, गुरुजी हम अंदर जाकर जल नहीं चढ़ा सकते, हम बाबा की भक्ति, बाबा का स्पर्श नहीं कर सकते। शिव महापुराण की कथा कहती है सबका अपना अपना मंदिरों का भाव है। अगर आप शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकते तो शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान की देहली, चौखट, मात्र दरवाजे की चौखट का भी अगर स्पर्श कर लेते हैं तो शंकर के शिवलिंग के स्पर्श का ही फल प्राप्त होगा। शिवलिंग के स्पर्श का ही फल होगा। कई बार शिव महापुराण के माध्यम से एक बात कही थी। एक बिदल और उत्पल दो असुर हैं। बिदल और
और उत्पल दो असुर हैं, और दोनों भगवान शंकर जी की धर्मपत्नी माता पार्वती जी को देखकर मोहित, दोनों मोहित। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ, शंकर भगवान की स्तुति करो, भजन करो, कीर्तन करो, मना नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने नेत्रों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपनी श्रवण शक्ति के द्वारा, अपने शरीर के इन हाथों के द्वारा, पांवों के द्वारा किसी को कोई कभी गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि हमारे भीतर प्रवेश ना करे। देखो, मना नहीं है। कमाओ उतना जितना खर्च कर सको, खाओ उतना जितना पचा सको, खाओ उतना जितना पचा सकते हो, कमाओ उतना जितना खर्च कर सकते हो, और भगवान की भक्ति में शिव महापुराण का स्मरण, भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, शिव की स्तुति गाने के लिए जा रहे हो, शंकर के मंदिर जा रहे हो, शिवालय में जा रहे हो, शंकर का गुणगान करने जा रहे हो, तो वहां पर उतनी देर बैठना जितनी देर तुम्हारा चित्त भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय तुम्हारी एकाग्रता, तुम्हारी एकाग्र चित्तता शंकर में रमी रहे, बनी रहे, उतनी देर शिव भक्ति में बैठो। कितना सुंदर कहा है ब्रह्मा जी। भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में झूठ बोल दिए थे कि मैंने भगवान शंकर का शीश देखा, शिवलिंग का शीश देखा। ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए। केतकी के फूल ने भी झूठ बोल दिया था, गौ माता ने झूठ बोल दिया था। शंकर भगवान ने केतकी के फूल को श्राप दिया कि केतकी तो सारे देवताओं पर चढ़ेगी पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगी क्योंकि तूने झूठ बोला। और सुनो गौ माता, हे गौ माता सुनो, गौ माता तूने शंकर के सामने शिवलिंग की साक्षी में, शिव के द्वार पर, शंकर की चौखट पर, शंकर की साक्षी में, शिवलिंग की साक्षी में तूने झूठ बोला है, इसलिए तेरा पूरा शरीर पुजाएगा पर तेरा मुख नहीं पुजाएगा क्योंकि तू झूठ बोली है। और ब्रह्मा, हे ब्रह्मदेव तुम मेरी साक्षी में झूठ बोले हो, तुमने मेरी साक्षी में झूठ कहा। ब्रह्मा तुम मेरी साक्षी में झूठ बोले हो, मेरे सम्मुख में, मेरे दरवाजे पर, मेरे शिवलिंग की साक्षी में। ब्रह्मा तुम्हारा ये झूठ बोलने वाला शीश कटेगा। और कटा। भगवान शंकर ने अपने पांव के अंगूठे का नख तोड़कर देखा, उस अंगूठे के नख से काल भैरव प्रकट हो गए। काल भैरव ने अपनी अंगुली का नख तोड़कर ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। वो कटा हुआ सिर लुढ़कता लुढ़कता गया, ब्रह्मा जी के रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई और ब्रह्मा जी के शीश से बट वृक्ष बन गया। शिव जी उस वृक्ष के नीचे बैठे तो शंकर जी का नाम बटकेश्वर महादेव। बोल बटकेश्वर महादेव की। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है
भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन करता है। मान लो कोई व्यापार, कोई दुकान, कोई फैक्ट्री आपकी ठीक नहीं चल रही है, आप ठेला लगा रहे हो, सब्जी की दुकान लगा रहे हो, कोई दुकान खोल कर बैठे हो, कोई फैक्ट्री लगा कर बैठे हो, कोई व्यापार कर रहे हो और उस व्यापार में तुम्हें आनंद नहीं आ रहा, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत तकलीफ, सब कुछ करके देख लिया पर वो तकलीफ मिटी नहीं रही। तो थोड़े दिन, थोड़े समय किसी भी शंकर के मंदिर में बटकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र चढ़ाने का तरीका जरा समझ लेंगे। आप अगर जिस दिशा में खड़े हो, अगर आप शंकर के शिवलिंग के इधर हो तो बेलपत्री का डंडी का मुख आपकी ओर होना चाहिए। आप इधर हो तो डंडी का मुख उधर, आप उधर हो तो डंडी का मुख उधर, आप इधर हैं तो डंडी का मुख इधर। बटकेश्वर महादेव के नाम से शंकर जी के मंदिर में एक बेलपत्री और डंडी का मुख अपनी ओर चाहिए, जो डंडी है इसका मुख अपनी ओर। बटकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित करो बटकेश्वर महादेव के नाम से, और बेलपत्र चढ़ाने के बाद में जो तुम्हारे कलश में जो जले, लोटे में जो जले, वो 7 बार, लोटे का जल 7 बार, 7 बार से मतलब है अलग से लोटा भरना नहीं है, 7 बार उसी लोटे का जल जब बेलपत्र डंडी समेत समर्पित कर दें, 7 बार उस लोटे के जल को 7 बार बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी मन की कामना कर बाबा से विनती करते हुए कि बाबा मेरी ये छोटी सी अर्ज स्वीकार करते, 7 बार उस जल को चढ़ा। लगातार कम से कम आप 15 से 20 दिन तक लगातार बटकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाओगे, ऐसी कोई दुकान और फैक्ट्री नहीं जो चले नहीं और आगे बढ़े नहीं और काम चल जाए। बटकेश्वर महादेव, भगवान शंकर का ये नाम, भगवान शिव का ये स्तुति, भगवान शंकर का ये नाम बटकेश्वर महादेव। स्वयं भगवान शंकर ब्रह्मा जी का जब सिर कटकर बड़का पेड़ बन जाता है, उस पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे शंकर भगवान विराजमान हो जाते हैं, शिव जी उसके नीचे विराजमान हो जाते हैं, उसी का नाम बटकेश्वर महादेव। बटकेश्वर, बोल बटकेश्वर महादेव, शिव जी बटकेश्वर महादेव के रूप में। और देखिए